नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से चंदू सर की क्लास के मंच पर। मेरे प्यारे साथियों, परीक्षा वाणी हमारे आधुनिक भारत के इतिहास की एक बेहद अद्भुत किताब आती है। कई सारे शिक्षकों के द्वारा ये रिकमेंडेड होती है। यह इस किताब का 7वां एडिशन है। ठीक है, अभी अभी परीक्षा वाणी अर्थात बौद्धिक प्रकाशन की तरफ से परीक्षा वाणी का आधुनिक भारत का 8वां एडिशन लॉन्च किया गया। 8वां एडिशन कुछ इस तरह से आता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन्होंने लिखा है कि सामान्य अध्ययन विशेषांक है यह। क्या बात क्लियर हो गई? आधुनिक भारत का इतिहास है, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, एनसीईआरटी बेस्ड 8वां संशोधित एडिशन है 2026-27 में। ठीक है, और भाग और प्रभाग वार विभाजित है। अध्ययन सामग्री और हल प्रश्न पत्र इसमें शामिल किए गए हैं। तो सेम ही है, केवल कवर पेज में यहाँ पर बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी, इनकी जगह महात्मा गांधी का फोटो लगाया गया। 8वां संशोधित कर दिया, यहाँ पर 7वां था पहले। ठीक है, दूसरा, इस किताब में क्या परिवर्तन किया गया है वो मैं आपको आज बताता हूं। ये 7वां संस्करण है, ये 8वां संस्करण है। साइज देखेंगे आप तो आपको पता चल रहा होगा कि 8वां संस्करण जो है इसकी साइज को बढ़ाया गया है। यह A4 साइज में कर दिया गया है। जो बड़ी किताबें आती है, गाइड जैसी किताबें आती है, उनमें इसको बना दिया गया है, कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, अब दो तीन बातें मैं आपको बताता हूं कि साहब ये संस्करण हमें क्यों लेना चाहिए या ये संस्करण की आवश्यकता हमारे लिए क्यों है। ठीक है, बहुत अच्छे से कुछ बातों को यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा। तो सबसे पहले परीक्षा वाणी आधुनिक भारत की नया एडिशन आ चुका है, 8वां एडिशन है, ये बात याद रखिएगा। चलिए, दो तीन बात समझिए कि जो अगर हम ओल्ड वाली पढ़ते हैं, जिसको हम एक तरह से 7th एडिशन कह सकते हैं, और यहाँ पर जो नया वाला आया है जिसे हम क्या कह रहे हैं, 8th एडिशन हम यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए, 7th एडिशन में अगर मैं पेजों की संख्या की बात करता हूं, जो तुलनात्मक रूप में साइज में छोटा था, लेकिन पेज इसमें थोड़े ज्यादा थे। याद रखिएगा, 464 पेज है। नया वाला जो आया है इसमें 456 पेज है, यानी कि पेजों में कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन यहाँ पर नहीं किया गया है। साइज की बात करता हूं, ये तो हो गए हमारे पेज नंबर। एक नए तरह से आज हम इसका एनालिसिस कर रहे हैं। थोड़ी सी बात करते हैं साइज की। मेरे दोस्त, इसकी जो साइज थी यह छोटी थी। ठीक है, इसकी साइज थोड़ी बड़ी है और बड़ी कर दी गई है, A4 साइज में कर दिया गया। थोड़ी सी फॉन्ट की साइज देखते हैं तो फॉन्ट यहाँ पर छोटा काम में लिया गया था, यहाँ पर फॉन्ट जो है वह थोड़ा बड़ा काम में लिया गया है, और फॉन्ट के बीच में गैप है। जब फॉन्ट के बीच में गैप आता है तो उसको पढ़ने में बहुत आसानी होती है। अध्याय यानी कि जो लेसन है, क्या उनमें कोई परिवर्तन किया गया है? ना साहब, इसमें वही 12+1 एक यानी कि विश्व इतिहास का अध्याय था। ठीक है, यहाँ पर भी सेम ही रखा गया है, यानी कि इसमें कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं किया गया है। एक मेजर परिवर्तन इन्होंने किया है, अध्याय जो 5 आता है। ठीक है, इसमें हमारे पुरानी वाली एडिशन की जो किताब थी उसमें 1857 का विद्रोह, इस तरह से इन्होंने नाम दे रखा था। ठीक है, 1857 का विद्रोह। नई वाली किताब में एक चैप्टर है, अध्याय 5। इस अध्याय 5 का नाम बदल करके 1857 के विद्रोह के स्थान पर स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कर दिया गया है। क्या ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, ये तो मेजर पॉइंट हो गए। इसके अलावा कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, एक किताब में एमसीक्यू आते हैं। पहले क्या होता था, पूरे अध्याय के एक साथ आते थे। ठीक है, अब इन्होंने क्या कर दिया, एक अध्याय लिया, उस अध्याय को यूनिट में बांटा, और यूनिट में बांट करके यूनिट वाइज एमसीक्यू दे दिए। जैसे भारत में 4 यूरोपियन कंपनी आई, पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज आए, डेन्स आए और फ्रांसीसी आए। तो पहले क्या होता था, पांचों के एमसीक्यू एक साथ दिए जाते थे। अब इन्होंने नए अध्याय में परिवर्तन किया है कि पुर्तगाली है तो पुर्तगालियों के प्रश्न उत्तर एक साथ दिए गए हैं, है ना। डच है तो उनका एक साथ है, फ्रांसीसियों के एक साथ है। इस तरह से इन्होंने यूनिट वाइज प्रश्न दे दिए हैं। फिर आप कहोगे सर क्या हमें कुछ नया लेना चाहिए या जो है वही चलता रहे? तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि इस किताब में नया क्या है, तो देखिएगा, ये आपकी विषय सूची है जो आप इसको आराम से देख सकते हैं। अध्याय 1 में यूरोपियन कंपनियों का भारत आगमन है। फिर 2 में मुगल साम्राज्य का पतन है, आप इसे पोज करके देख सकते हैं। फिर नवीन राज्यों का उदय है। ठीक है,
ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। इस तरह का जो अध्याय होता है ना, जिसमें प्रत्येक अध्याय की डिटेल दी जाती है, ये अध्याय तुलनात्मक रूप में बहुत अच्छे होते हैं, इनको समझने में बहुत आसानी होती है। जैसे उदाहरण के लिए समझिएगा, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव है। अब हम इनको किस रूप में मान लीजिए हमारे टॉपिक में केवल धन निकासी का सिद्धांत दे रखा है, तो हमें केवल इतना सा पढ़ना है, ठीक है ना। तो पता चल जाता है कि भाई हमारा टॉपिक इसमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। हमें औद्योगिक विकास पढ़ना है, फैक्ट्री अधिनियम पढ़ने हैं, तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, तो आपको पता चल जाता है। यानी कि इंडेक्स जो है उस किताब का सार होता है, ये बहुत अच्छा है। स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम यानी कि 1857 का विद्रोह है, ठीक है ना। इन्होंने विद्रोह के आरंभ को इस बार पहले कर दिया, जबकि स्वरूप और कारण को बाद में किया है, जबकि सबसे पहले विद्रोह का स्वरूप और कारण आना चाहिए था, ठीक है। फिर उसके बाद असफलता के कारण है भारत का संवैधानिक विकास, यहाँ पर इन्होंने दिया है। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन क्या क्या संवैधानिक विकास थे, ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत संवैधानिक विकास, फिर लास्ट में भारतीय संविधान को लागू होना। 19वीं शताब्दी में धार्मिक सुधार आंदोलन क्या क्या थे, तो पहले तो इन्होंने धार्मिक सुधार रखे, फिर फारसी सुधार रखे, और फिर सामाजिक सुधार आंदोलन इन्होंने रखे। अनुसूचित जाति जनजाति मजदूर किसान आंदोलन, जाति विरोधी आंदोलन क्या थे, राजनीतिक धार्मिक आंदोलन, जनजातियों का आंदोलन क्या था, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पर अगर थोड़ी सी बात करते हैं, मजदूर संघ का आंदोलन क्या था, किसान आंदोलन क्या था, ये आपकी परीक्षा में आते। भारत को ब्रिटिश शासन की विरासत क्या क्या मिली, क्या क्या हमारे शिक्षा व्यवस्था जो है वो रही, यहाँ पर ये हमारे सिलेबस में आती है, ठीक है। समाचार पत्र दे रखे हैं, स्थानीय शासन व्यवस्था है, कंपनी और भारतीय रियासतें हैं, ब्रिटिश राज्य की विदेश नीति है, गवर्नर और गवर्नर जनरल है। तो इस तरह से इन्होंने दे रखा है। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष यहाँ पर है, ठीक है। स्वतंत्र संघर्ष में पूरी डिटेल है। स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां 1947 से 1974, यानी कि फ्रीडम आफ्टर फ्रीडम, आजादी के बाद का भारत। फिर इन्होंने आधुनिक भारत की कुछ ऐतिहासिक प्रभूतियां, यानी कि कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में प्रश्न है। विश्व इतिहास का सिंहावलोकन है, जिसमें पुनर्जागरण को शामिल किया है। कुछ क्रांतियां, चाहे वो इंग्लैंड की हो, अमेरिका की हो, फ्रांस की हो, रूस की हो, यूरोप में राष्ट्रवाद हो, इनको शामिल किया है। कुछ परिशिष्ट यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं, जिनके बारे में चर्चा किताब में की गई है, ठीक है। तो कुल मिलाकर 456 प्रिंटेड पेज हैं, ये बात याद रखिएगा। जैसे इन्होंने, इनकी किताब की विशेषता क्या रहती है कि सारणियों का प्रयोग करते हैं यह, तो इन्होंने जैसे इन्हें भी जानिए कि उन कहाँ से आया हुआ था, इस तरह से इन्होंने सारणियों का प्रयोग किया, किताब को अट्रैक्टिव बनाने का प्रयास किया गया है। इस बार जो इन्होंने 8th एडिशन निकाला है, इसका लेआउट और क्लेवर जो है वह काफी अच्छा है। क्या ये बात क्लियर हो गई? लेआउट भी बहुत अच्छा है, क्लेवर भी बहुत अच्छा है, तो किताब पढ़ने में बहुत अच्छी लगती है। पहले क्या था, फॉन्ट बहुत छोटा था, ठीक है, और मैटर जो है बहुत ज्यादा कंजस्टेड था। इस बार इन्होंने सिस्टेमेटिक मैटर करने को तैयार किया है, कुछ प्रश्नों को नया ऐड किया है, मैटर में कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं किया है। मैटर तो ये है कि कोई पेज आगे था तो उसको पीछे कर दिया और पीछे को आगे कर दिया। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो उसमें कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन यहाँ पर नहीं किया गया है, ये बात याद रखिएगा। फिर इस तरह से इन्होंने परीक्षा की दृष्टि, यानी कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उनको भी अपनी किताबों में शामिल किया है। ये मैंने कुछ इस तरह से नक्शों का प्रयोग इनके द्वारा किया गया है, ताकि विषय वस्तु को आप आसानी से समझ सके। इस बार जो है प्रिंटिंग बहुत अच्छी है। जैसे पहले जो सामान्य प्रिंटिंग हुआ करती थी, उस सामान्य प्रिंटिंग में क्या होता था मैं आपको बताता हूँ। सामान्य प्रिंटिंग में एक समस्या आती थी इनकी, कि जो नक्शे होते थे उनमें छपे हुए अक्षर जो होते थे वो बिगड़ जाया करते थे। इस बार इन्होंने ऐसा नहीं किया है, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर लगा है। बाकी देखिए, तथ्यों से भरपूर किताब है एक, जिसमें फैक्ट ज्यादा होते हैं। अब जब कहीं पर फैक्ट ज्यादा रखे जाते हैं तो स्वाभाविक है कहीं ना कहीं कुछ सामान्य गलतियां होना स्वाभाविक। लेकिन 8वां संस्करण है, तो इनका पूरा प्रयास रहा है कि गलतियां जो है वह कम से कम यहाँ पर होनी चाहिए। इस तरह से प्रश्न इन्होंने दिए हैं, कोई नए प्रश्न तो इन्होंने बेहद कम मात्रा में शामिल किए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप इतिहास विषय की एक शानदार किताब देखना चाहते हैं, आधुनिक भारत के इतिहास को समझना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर इस किताब को ले सकते हैं। यह किताब इनकी पहले भी काफी अच्छी आती थी, ये बात याद रखिएगा। और पहले से भी इनका एक अलग ही काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है सभी परीक्षाओं में, जो अपने वनडे एग्जाम होते हैं उनमें, जहां पर एमसीक्यू बेस आते हैं। अगर आपके पास इसका 7वां संस्करण ये वाला पहले से रखा हुआ है, ठीक है, छठे संस्करण में गलतियां थी जो 7वें में दूर करी इन्होंने, 7वें में कुछ त्रुटियां रह गई तो उनको 8वें में दूर किया, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अगर आपके पास 7वें का एडिशन है तो मुझे नहीं लगता कि आपको नए लेने की आवश्यकता है। लेकिन फिर भी अगर आप अपडेट करना चाह रहे हैं और चाहते हैं कि 7वां संस्करण आप मार्केट से लेकर आए थे, हमने अलमारी में रख दिया, हम पढ़ नहीं पाए, तो फिर आप 8वां संस्करण लेकर के उससे री स्टार्ट करने की कोशिश करें, ठीक है। यह एक ऐसी किताब है
जो जैसे आप आधुनिक भारत के संदर्भ में अन्य पुस्तकों की तुलना में ठीक ठाक मान सकते हैं। ये बात याद रखिएगा, कहीं सारी मल्टीपल किताबें लेने की आवश्यकता इस किताब के बाद आपको नहीं पड़ती है। ठीक है, तो बस थोड़ा सा ये है, फैक्चुअल चीजें ज्यादा है, थोड़ी सी समझने में समय लग सकता है, लेकिन हाँ जैसे आप पढ़ेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। बाकी इतिहास विषय के लिए आप हमारा एप्लीकेशन चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अभी हाल ही में जो स्कूल व्याख्याता का पेपर हुआ, उस स्कूल व्याख्याता के पेपर में हमारी 529 क्लासों में से, एक बात याद रखिएगा, 529 क्लासों में से 103 प्रश्न जो है वह एज इट इज मिले थे। अभी हाल ही में जितनी भी परीक्षाएं हुई है स्कूल व्याख्याता राजस्थान की, 529 क्लासों में से 103 प्रश्न एज इट इज आए हैं और क्लासे कोई घंटे सवा घंटे से ज्यादा की नहीं है। यूपी जीडीसी में 75 में से 63 सवाल एज इट इज मिले, उत्तराखंड लेक्चर में 150 में से 107 सवाल, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में 70 में से 43 सवाल एज इट इज मिले हैं। स्कूल व्याख्याता राजस्थान का नया बैच हमने शुरू कर दिया है 16 जून से, जिसका नाम है प्रहार 2.0। आप इसे जुड़ सकते हैं चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर। बाकी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, करते रहें इतिहास की बात चंदू जैन के साथ। कमेंट करके बता दीजिएगा बुक रिव्यू का यह नया तरीका आपको कैसा लगा और अब आप किस बुक का रिव्यू चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, करते रहिए इतिहास की बात चंदू जैन के साथ। नमस्कार।